मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो। बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता, मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया। बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज़ मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की बिनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम ने मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ। अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगी। पर तुम अभी ज़मीन पर खड़े होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है माता। तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो ज़रूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 4 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे ज़रूर होंगे। मैं परिश्रम करूँगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगी। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वो तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही है। क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत। फिर मुझसे बोलना कि मेरा ये सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज़ पाने की काबिलियत है तुम में। तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज़्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वो खुशियाँ दे सकती है,
क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में 1 सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आँख झपकूंगा। मेरी माता के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोचकर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं थक गया हूँ। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे तुम? इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है थकने का। कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पे हार मान लेने का। तुम्हें बस ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में 1 कदम चलने की। वो धीरे धीरे कदम चल के देखना तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे कि माता, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ़ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड्डे होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड्डे होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ोगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माता तो तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हारी माता तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी माता तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रही थी, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पे तुम रोने लगते थे। इनकी ज़रा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ डिएच जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रही थी और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं तुम्हारे सामने आने से। उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वो वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिखी है तुम्हारे जीवन में। वो खुशी है तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगे। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियाँ लिखी है, एक चमत्कार की तरह होंगी जो तुम्हारी आंखों को चमका देंगे, दुनिया की आंखों को जला देंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ़ मत करना। अब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे। अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में लिखी थी।
और वो सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगी। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही में एक बड़ी सीढ़ी पे पहुंचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतज़ार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके धन्यवाद लिखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वो हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वो सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थीं। पर ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज़्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस में है मेरे बच्चे। तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो, तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे,
तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो। बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो, इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे मन्नतें मांगेंगे। वो लोग तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना ख़त्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे। पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ़ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू माँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वो लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वहीं लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है, जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ये सोचूंगा कि वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वो अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता। जब आप और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर हो।